क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट ऑफ द सर्किट इज व्हेन आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई सी दिया हुआ है, ठीक है। आर ये है सी, ये है आर और ये है एल। ठीक है, हमारा टारगेट है कि व्हाट अबाउट ओमेगा नॉट। देखिए ओमेगा नॉट की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, ओमेगा नॉट जो होता है 1/√LC, ये फार्मूला होता है R1 का स्क्वायर माइनस एल बाई सी डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर माइनस एल बाई सी। ठीक है, यहाँ पे R1 R2 क्या है, सेम है, तो अगर वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सबका सब ये हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस एल बाई सी, आर का स्क्वायर एल बाई सी। ठीक है, तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएंगे, R1 R2 की वैल्यू क्या होगी, सेम, तो ये क्या हो जाएंगे, R1 R2 दिस इक्वल टू R, तो हमको क्या मिलेगा, √L/C। ठीक है, तो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है दिया हुआ है, ओमेगा नॉट दिस इक्वल टू, विच वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमने ड्राइव किया था ना। देख द क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या, ए सर्किट विथ ए रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज आर इन रेजोनेंस। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, ऑल कंपोनेंट नाउ आर डबल, द न्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल बी, तो न्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो एफ नॉट क्या होता है 1/2π√L/C, ऐसे यही होता है। जब अगर डबल करोगे तो ये क्या मिलेगा, 2π√2L इंटू 2C, तो ये मिलेगा 1/2 इंटू 1/2P, तो यह क्या लिख सकते हैं, दैट इज F0/2, तो ये हो जाएगा हाफ। तो कौन सा ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, RLC सीरीज सर्किट कंसिस्ट आर दिस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 ओम, आर दिया हुआ है 5 ओम के करस्पॉन्डिंग, सी दिया हुआ है 50 माइक्रोफैराडे। ठीक है, वेरिएबल ए वेरिएबल एल, एसी सोर्स कितना दिया, वोल्टेज कितना दिया 100 वोल्ट एट इतना रेडियन, ओमेगा की वैल्यू दे रखा है लाइक दिस वन, अप्लाई एंड एल इज वेरिड टिल द वोल्टेज अक्रॉस आर इज मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ आर इज रिक्वायर्ड। हमारा जो टारगेट है कि एल इज वेरिड टिल द वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस आर, एच ये बताइए कि जब RLC सर्किट है आर एल और ये सी सर्किट है। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग हमको उस केस में इंडक्टर चाहिए जब इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वोल्टेज मिले। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिले, मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब हो गया कि ये मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब क्या होगा, VR की वैल्यू कब मैक्सिमम मिलेगी, जब I मैक्सिमम होगा। ठीक है, और I मैक्सिमम कब मिलेगा, जब ये R, ये L और ये C और ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज, जो ये वोल्टेज है VR की वैल्यू, VR मैक्सिमम कब मिलेगा, जब I मैक्सिमम होगा, क्योंकि I इंटू आर करस्पॉन्डिंग होता है। I मैक्सिमम कब मिलता है, I मैक्सिमम कब मिलता है, जब सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय किसके हो जाए, रेजिस्टेंस के, क्योंकि जो इम्पीडेंस है वो जेड दिस इक्वल टू क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस, ये वैल्यू जब जीरो होगी तभी जेड क्या मिलेगा, आर के बराबर। उस केस में आई क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो वो कौन सा केस होता है, जब XL दिस इक्वल टू XC। ठीक है, मतलब एट रेजोनेंस कंडीशन पे, तो वो रेजोनेंस न बोल के बल्कि इस तरीके से उसने दे दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा एल दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ωc। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको करना क्या, कुछ नहीं, एल दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा ω² इंटू सी के करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि एल इज़ वेरी टिल वोल्टेज, देखो पहले दिया हुआ ना कि RLC सीरीज कंसिस्ट आर सी, ठीक है, आर और सी की वैल्यू ए वेरी वेरिएबल एल,
एंड AC वोल्टेज 100 वोल्ट एट, जब 100 वोल्ट है AC और उस समय ओमेगा कितना है 1000 RPM 1000 रेडियन पर सेकेंड अप्लाइड एंड L इज़ वेरी टू द वोल्टेज अक्रॉस L इज़ मैक्सिमम, मतलब उस समय हमारा ओमेगा दिया हुआ है कितना, जब ये मैक्सिमम हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी ओमेगा है, ये हमारा है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ये हो जाएगा 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू व्हाट अबाउट C की वैल्यू कितनी 50 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा 1/50। अब आंसर जिसमें दिया हुआ उसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 0.02 हेनरी, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना कि RLC सर्किट है, मैक्सिमम वोल्टेज जब मिल रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस R, उस समय फ्रीक्वेंसी कितनी है लाइक दिस वन करस्पॉन्ड, ठीक है। तो मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब मैक्सिमम करंट इंटू R। अब मैक्सिमम करंट कब मिलती है, जब ये V/R, मतलब ये पूरा इक्विवेलेंट इम्पीडेंस किसके करस्पॉन्डिंग हो जाए R के बराबर। R के बराबर कब होगा, जब XL दिस इक्वल टू XC के। तो यहाँ से XL दिस इक्वल टू XC पे हमको यहाँ से L मिल जाएगा, और L की वैल्यू में ओमेगा की जगह क्या लिख दोगे 1000 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको L मिल जाएगा 0.02 हेनरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन RLC सीरीज सर्किट R की वैल्यू दे रखा है, L की वैल्यू दे रखा है, C की वैल्यू दे रखा है, आउटपुट वोल्टेज इज मेजर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, द सिस्टम इज, हमको चेक करना है कि सिस्टम कैसा है, ठीक है। ये बताओ जब डैम्पिंग चेक करते हैं तो क्या लिखते हैं R/2 अंडर रूट L/C करस्पॉन्डिंग, ठीक है। जब क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग व्हाट बोला है, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग कि इन RLC सर्किट R दिस इक्वल टू 10 ओम, L दिस इक्वल टू 5 हेनरी, C दिस इक्वल टू 5 फैराडे, आउटपुट वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, द सिस्टम इज, हमको चेक करना है कि ये ओवर डैम्प है कि डैम्प है कि क्रिटिकल डैम्प है क्या है, ठीक है। तो हमको कि अंडर डैम्प है यही दिया है ना, क्रिटिकल ओवर, ठीक है। तो चलिए, तो हमको क्या चेक करना है कि जो रो दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होता है R/2 अंडर रूट C/L, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो ये वैल्यू कितनी है 10/2 अंडर रूट, C की वैल्यू कितनी है 5/5, तो ये आ रही है 2, मतलब रो की वैल्यू ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये कैसा सिस्टम है ओवर डैम्प है। तो विच वन इज करेक्ट, ओवर डैम्प कौन सा है, A इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया A इज द करेक्ट ऑप्शन। देख क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग बोला एट रेजोनेंस इन द पैरेलल RLC सर्किट द सोर्स करंट एंड इंडक्टर करंट आर इन फेज 45 डिग्री आउट ऑफ द फेज, 90 डिग्री आउट ऑफ द फेज, ठीक है, 180 डिग्री आउट ऑफ द फेज, ठीक है। पैरेलल रेजोनेंस में हमको चेक करना है कि जो RLC सर्किट है ना, सोर्स करंट IS और IL के बीच, सोर्स करंट कौन है IS और ये कौन है IL के बीच जो है कितना डिग्री का एंगल होगा, बेसिकली हमको ये चेक करना है। तो देखिए जब हम इसको बनाते हैं, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो VS जो, अगर हमको IR लिखना होगा तो क्या सबका वोल्टेज क्या होगा सेम होगा, VS की वैल्यू अगर V एट द एंगल 0 ले लें, ठीक है, तो डिवाइड बाई क्या लिखोगे R, तो डिवाइड बाई R हो गया। तो आप अगर V का ये बना रहे हो तो IR भी किधर होगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर मुझे IL लिखना होगा तो क्या लिखोगे, IL की वैल्यू क्या लिखते हैं, IL की वैल्यू लिखेंगे आप VS डिवाइडेड बाई JXL, मतलब V एट द एंगल 0 डिवाइड बाई इसको XL एट द एंगल 90 डिग्री, तो ये मिलेगा V डिवाइड बाई XL एट द एंगल -90 डिग्री। तो ये हो गया IL की वैल्यू, ठीक है, एक यही लिखेंगे। तो आप इसको ऐसे बनाओगे IL लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, 90 डिग्री क्या करना चाहिए लैग करना चाहिए, IL हो गया। IC बनाना हो तो उसको क्या लिखोगे V एट द एंगल 0 डिवाइड बाई -JXC
मतलब वी एट एक्स सी एट द एंगल प्लस 90 डिग्री, तो आप ऐसे बनाओगे, दैट इज आई सी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। रेजोनेंस कंडीशन के लिए हमने क्या बताया था, देखो इन जनरल, अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि ये आई सी हो गया, एक्सएल हो गया। जब रेजोनेंस कंडीशन होगी उस समय क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन में वी और आई आर क्या होगा, सेम फेज में होता है। ठीक है, आप कहोगे ड्यूरिंग रेजोनेंस वी अप्लाई वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज एंड आई आर क्या होंगे, सेम फेज में। ठीक है, तो ये अब ये बताइए उस केस में क्या मिलेगा, अगर नॉर्मल कंडीशन में क्या है, अगर एल आई एल ग्रेटर है आई आर से, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक्चुअली आई एस की वैल्यू क्या मिलेगी, आई एस होता है आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी का सम, इन तीनों का फेजर सम है ना। अब देखो अगर आई एल इज ग्रेटर देन आई सी है मैग्नीट्यूड वाइज, तो रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा आई एल माइनस आई सी, और ये इधर बनेगा नहीं, आई एस उस समय कब, जब ये कंडीशन होगी, ये पहले कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जब आई सी इज ग्रेटर देन आई एल होगा, उस कंडीशन में क्या बनेगा, रिजल्टेंट इधर आ जाएगा और ये बनेगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आई सी माइनस आई एल, तो रिजल्टेंट आई एस ये बनेगा। लेकिन ड्यूरिंग रेजोनेंस ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे उस समय ड्यूरिंग, तभी तो आई आर आई एस किसके करस्पॉन्डिंग है, थर्ड वन, यहाँ पे आई एस दिस इक्वल टू आई आर, ये तभी पॉसिबल है जब आई सी दिस इक्वल टू आई एल हो जाए, तो आपको ये मिलेगा। तो ठीक है, तो हमको देखना है आई आर जो सोर्स करंट है, सोर्स करंट कितनी हो गई, आई आर करस्पॉन्डिंग, नहीं ड्यूरिंग रेजोनेंस आई आर किसके करस्पॉन्डिंग हुई, आई एस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, आई एल किसके बराबर हो जाए, आई सी के उस समय। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए। तो अब फेस शिफ्ट कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 90 डिग्री। आई एस और आई एल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट, 90 डिग्री आउट ऑफ फेस, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ द इम्पिडेंस ऑफ सीरीज आर एल सी आर सर्किट एट रेजोनेंसेज, रेजोनेंस कंडीशन करस्पॉन्डिंग जब आर एल सी सर्किट है और वो भी सीरीज में, तो रेजोनेंस करस्पॉन्डिंग, व्हाट अबाउट इम्पिडेंस, इम्पिडेंस किसके करस्पॉन्डिंग होता है, तो जब आप सीरीज आर प्लस जे एक्सएल माइनस ऐसे लिखते हैं, एट रेजोनेंस के करस्पॉन्डिंग बताया था, एट रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है, रेजोनेंस पे ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो, तो जेड किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, आर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्स सी दिस इक्वल टू जीरो, तो एक्सएल बराबर एक्स सी का करस्पॉन्डिंग मिलता है। ठीक है, तो आर दिस जेड किसके करस्पॉन्डिंग हो जाता है, आर के करस्पॉन्डिंग, तो विच वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर एल सी सीरीज सर्किट इम्पिडेंस इज गिवन लाइक दिस वन। ठीक है, आर एल सी इम्पिडेंस, आर एल सी सर्किट है तो इम्पिडेंस जो होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है, अगर ये जेड है, ठीक है, क्या इस टाइप कोई दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो इसका मॉड वैल्यू को, इसकी मॉड वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब इससे जो मैच करता होगा वो हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, सर्किट द वैल्यू ऑफ एल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, हमको एल निकालना है, विल बी गिवन क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, इन जब देखो ये सभी के सभी किसमें, सीरीज में, क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए जेड, क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए रो की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, आर बाई टू अंडर रूट
सी बाई एल के करस्पॉन्डिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग रो का मतलब रो की वैल्यू 1, तो बस यहाँ पे 1 पुट कर दो। आर की वैल्यू जो भी दे रखी है, आर की वैल्यू 1 है तो 1/1 अंडर। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 माइक्रो, तो 4 फैराडे डिवाइड 4 फैराडे। सी की वैल्यू, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एल दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, ये देखो 2 है, नीचे ये कितना है 2, तो स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का क्या कर दोगे स्क्वायर करोगे तो 1 दिस इक्वल टू 1/4 और ये हो जाएगा 4/L। तो L की वैल्यू कितनी होगी 1 हेनरी। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। बहुत क्वेश्चन में क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए क्या होता था, रो की वैल्यू कितनी होती 1 और ये किसके करस्पॉन्डिंग R/2 अंडर सी बाई एल के करस्पॉन्डिंग, अगर RLC सीरीज में है तो। ठीक है, हमने बताया था कंपेयर करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।